हेलो फ्रेंड्स, बबीता की रसीली रसोई में आप सभी का स्वागत है। चाहे कोई त्यौहार हो या घर में कोई छोटी मोटी पार्टी हो या शादी विवाह हो, मिठाइयाँ तो कई तरह की बनती ही हैं। उसके साथ बनता है सबसे फेवरेट सभी का काला जामुन। तो काला जामुन तो ख़त्म हो जाता है पर चाशनी बच जाती है और सभी लोग उस चाशनी को फेंक देते हैं। लेकिन आप उस चाशनी को फेंकिएगा मत, बल्कि इस तरह आप उसे तगार या बुरा बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो कि आप महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। और इससे आप कई तरह की मिठाइयाँ तैयार कर सकते हैं, जैसे बेसन के लड्डू हों या गजक वगैरह हों। तो हमने आज काला जामुन की बची हुई चाशनी से तगारा बूरा बनाने का तरीका आप लोग के साथ आज शेयर किया है, जो कि आज आप देखने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर 1 से 2 लीटर बची चाशनी का यूज़ किया है। वैसे चाशनी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ी चाशनी से आपको तगारा बूरा बनाने का तरीका बताने जा रहे हैं। तो हमने पर चाशनी को पहले अच्छे से छान कर तैयार कर लिया है, ताकि इसमें जितने भी कण वगैरह हो या मिठाई का टुकड़ा बचा हुआ हो वो निकल जाए। तो यहाँ पर चाशनी बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो चुकी है। अब इसे हम गैस पर चढ़ाकर इसे पहले हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लेते हैं। अभी चाशनी देखने में बिल्कुल पानी जैसी दिख रही है, लेकिन जैसे जैसे इसे पकाते जाएंगे वैसे वैसे गाढ़ा होता जाएगा। हमने यहाँ पर तगार बनाने के लिए बची हुई चाशनी का यूज़ किया है, ना कि हमने चीनी का यूज़ किया है। तो हम यहाँ पर तगार बनाने के लिए इस चाशनी में कुछ भी ऐड नहीं करना है। अगर हम चीनी से तगार बनाते तो यहाँ पर हम 1 चम्मच देसी घी का यूज़ करते, लेकिन ये काला जामुन की बची हुई चाशनी है, इसमें ऑलरेडी घी की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि जो मिठाई बनती हैं वो घी में छान कर बनती हैं। इसलिए हमें यहाँ पर घी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम ऐसे ही बिना कुछ डाले इसे ऐसे ही चलाते जाएंगे और गाढ़ा करते जाएंगे। बस हमें यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ये चाशनी है तो इसे थोड़ा ज़्यादा चलाना पड़ता है। और हमें यहाँ पर हाथों को बिना रोके ही इसे गाढ़ा करते रहना है, जब तक कि बढ़िया से गाढ़ा ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए चाशनी का कलर हल्का सा चेंज होना शुरू हो गया है और चाशनी बढ़िया सा उबाल आना भी शुरू हो गया है। लेकिन जब रिज़ल्ट अच्छा आता है तो सारी थकान दूर हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी मात्रा में झाग ऊपर आना शुरू हो गया है। तो इसे हम थोड़ी देर ऐसे ही पकाते रहेंगे, ताकि जितना भी झाग हो ऊपर आ जाए और इस झाग को हम निकाल देंगे। अगर आप चीनी से तगार बनाते तो चीनी को साफ़ करने के लिए आप यहाँ पर 2 से 3 चम्मच दूध का यूज़ करते। उसे डालने के बाद चीनी की जितनी भी गंदगी रहती है ऊपर आ जाती है झाग के रूप में, और इसे हम निकाल लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पर चाशनी से तगार बना रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पर दूध डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। झाग अपने आप ऊपर आ जाता है और इसे हम अच्छे से निकाल भी लेते हैं, ताकि जितनी भी गंदगी हो चाशनी की वो निकल जाए। तो देखिए यहाँ पर झाग कैसे अच्छे से निकल भी जा रहा है। इस तरह ये वाइट वाला पार्ट यानी झाग निकालने पर चाशनी बिल्कुल साफ़ हो जाती है और तगार भी हल्का सा साफ बन करके तैयार होता है। अगर आप चीनी से तगार बनाते हैं तो बिल्कुल वाइट तगार तैयार होता है, लेकिन हम यहाँ पर चाशनी से तैयार कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है तगार का कलर हल्का सा लाइट ना हो करके हल्का सा डार्क हो जाए। तो हम यहाँ पर एक बार झाग को अच्छे से निकाल लेते हैं और फिर इसे हम बराबर चलाते हुए गाढ़ा कर लेते हैं। आप इस प्रोसेस से तगार बनाएंगे तो आपकी काला जामुन की चाशनी वेस्ट नहीं होगी, उसका अच्छे से यूज हो सकता है। यहाँ पर देखिए झाग अच्छे से निकल चुका है। अब इसे हम चलाते हुए बराबर अच्छे से गाढ़ा कर लेते हैं। ये तरीका बहुत ही आसान है, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर आपको लगे हाथ हमारे दुखने लगे हैं तो आप यहाँ पर किसी की हेल्प लेकर भी इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है इसे बनाने में। यहाँ पर चाशनी को पकते हुए करीब 10 मिनट हो चुके हैं और कढ़ाई किनारे वाली साइड देखिए आप हल्की सी जमनी शुरू हो गई है, यानी कि चाशनी हमारी बिल्कुल पलने की तादाद में आ चुकी है। लेकिन अभी इसे हमें और थोड़ी देर के लिए पकाना है। जब लग कि चाशनी हल्की सी गाढ़ी होना शुरू हो गई है तो आप गैस का फ्लेम बंद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चाशनी अभी काफ़ी पतली दिख रही है, तो हमें यहाँ पर और पकाना है। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है, लेकिन काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में चीनी निकल आता है, जिसका यूज़ आप लड्डू बनाने में कर सकते हैं या बेसन का हलवा बनाने में कर सकते हैं। इससे टेस्टी हलवा और लड्डू बन करके तैयार होते हैं। हलवाई लोग जब बेसन के लड्डू बनाते हैं तो ऐसे ही तगार बनाकर लड्डू को तैयार करते हैं। और यहाँ पर चाशनी को पकते हुए 12 से 15 मिनट हो चुके हैं और देखिए कलछी पर भी हल्की सी चीनी जमनी शुरू हो गई है। और जब इस तरह से स्पैचुला के हैंडल पर या किनारे की कढ़ाई के साइड में चाशनी जमनी शुरू हो जाए, वाइट वाइट दिखना शुरू हो जाए, तो आप गैस का फ्लेम बंद कर दें और इसे बराबर चलाते हुए हम हल्का सा ठंडा कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें हाथों को बिल्कुल भी नहीं रुकना है। यहाँ पर शुरू होती है हाथों की एक्सरसाइज, क्योंकि जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा चाशनी वैसे वैसे गाढ़ी होती जाती है और चीनी के फॉर्म में बदलती जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाशनी हमारी अभी भी काफ़ी गर्म है और चीनी के फॉर्म में चाशनी बदलनी शुरू हो गई है। अब इसे बराबर चलाते हुए बिल्कुल ठंडा कर लेते हैं।
अभी आप देख सकते हैं चाशनी क्वांटिटी कितनी कम थी, फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हुई जब झाग ऊपर आ गया था और फिर से पहले वाले फॉर्म में आनी शुरू हो गई है। अभी देखिएगा यहाँ पर तगार क्वांटिटी कितनी ज़्यादा हो जाती है। इसलिए जब भी आप तगार बनाएं तो चाशनी क्वांटिटी उतनी ही रखें कि कढ़ाई से उबाल आने के बाद बाहर ना गिरे, क्योंकि ये जैसे जैसे पकती जाती है वैसे वैसे फूलती जाती है और झाग काफ़ी ऊपर आ जाता है। तो चाशनी हमारी जमनी शुरू हो चुकी है और काफ़ी गाढ़ी भी हो गई है। इसलिए जब इसे बराबर चलाते रहें तो किनारे वाली साइड को और स्पैचुला को हल्का सा साफ़ करते जाएं, वरना जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी वैसे वैसे कड़क होती जाती है। तो इसे बराबर चलाते हुए ठंडा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए चाशनी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है और ये चलाना काफ़ी मुश्किल भी लग रहा है। जब चाशनी से तगार इस स्टेज पर बनने के लिए आ जाता है तो इसे चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप चाहें तो इसे इस कढ़ाई को चूल्हे पर से उतार कर प्लेटफॉर्म पर रखकर इसे अच्छे से मिक्स करते हुए ठंडा कर लें। अभी ये बिल्कुल सिमटा सिमटा दिख रहा है, लेकिन अभी जैसे जैसे और ठंडा होता जाएगा ये बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा और चीनी के फॉर्म में बदल जाएगा। तो इसे बराबर चलाते रहना है। अगर हम चलाना छोड़ देंगे तो इसमें तुरंत गुठलियाँ पड़नी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए तगार हल्का हल्का अलग होना शुरू हो गया है और बिल्कुल अभी ठंडा भी नहीं हुआ है, अभी काफ़ी गर्म है। तो इसलिए हमें इसे बराबर चलाते रहना है, क्योंकि जैसे जैसे ठंडा होता रहता है वैसे वैसे इसमें गुठलियाँ पड़ती जाएंगी। और जब हम इस तगार को हल्का सा ठंडा करते जाएं तो इसे गुठलियों को तोड़ते जाएं, वरना ये गुठलियाँ कड़क हो जाती हैं और तगार हमारा बिल्कुल परफेक्ट नहीं तैयार हो पाता है। इससे पहले हमने वीडियो में चीनी से तगार बनाने का तरीका आप लोगों के साथ शेयर किया था, जिसे काफ़ी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया है। अगर आपको चीनी से तगार बनाने का तरीका सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप चीनी से तगार या बूरा बनाने का तरीका सीख सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमने चीनी से तगार बनाने का तरीका आप लोग के साथ शेयर किया है। तो देखिए यहाँ पर चीनी हम बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुकी है, यानी हमारा तगार अच्छे से तैयार हो चुका है। बस यहाँ पर कलर हल्का सा वाइट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने चाशनी से तगार को तैयार किया है। और आप मेरे हाथों को देख सकते हैं, हाथ बिल्कुल लाल हो चुके हैं, क्योंकि इसे बनाने में काफ़ी मेहनत भी लगी है और समय भी लगा है। इसे बनाने में हमें टोटल 25 मिनट का समय लगा है, लेकिन हमने आप लोगों के साथ इस वीडियो को सिर्फ 8 मिनट में दिखाकर तैयार किया है। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर चाशनी से तगार बनाना कितना कठिन है, लेकिन जब रेसिपी तैयार हो जाती है तो सारी थकान दूर हो जाती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट जैसा हमारा तगार तैयार हो चुका है। आप मार्केट में लेने जाते तो यही तगार आपको दोगुने रेट में मिलता। आप इस तरह से चाशनी से या चीनी से तगार बिल्कुल आए दाम में बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा भी है। बस यहाँ पर हमने चाशनी से तगार को तैयार किया है, इसलिए हल्का सा कलर वाइट ना होकर हल्का सा डार्क है। अगर आप चीनी से तगार तैयार करते तो बिल्कुल वाइट तगार तैयार हो जाता है। तो आप देख सकते हैं मार्केट में बिकने वाला तगार काफ़ी महंगा होता है, लेकिन हमने यहाँ पर बहुत ही कम पैसे में इस तगार को तैयार भी किया है और बिल्कुल शुद्ध है और इसमें कोई मिलावट नहीं है। आप इस तरह से तगार को बनाकर बेसन के लड्डू तो तैयार कर सकते हैं, साथ साथ और भी रेसिपी तैयार कर सकते हैं। इसी तगार से बेसन के लड्डू बनने में बेसन के लड्डू की कीमत काफ़ी बढ़ जाती है। तो देखिए हमने यहाँ पर बची हुई काला जामुन की चाशनी को फेंका नहीं है, बल्कि इसी से हमने तगार तैयार कर लिया है। अब आप भी जब चाशनी बच जाए काला जामुन की या रसगुल्ले की, तो आप इस तरह तगार बनाकर उसे यूज़ कर सकते हैं। उसे फेंकेगा बिल्कुल भी नहीं। अगर ये परफेक्ट तरीके से तगार बनाने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं ऐसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।